शुरुआत बहुत शांत होती है, लेकिन इसके अंदर एक भयानक सच छिपा होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे सुनकर कई लड़कियां चिढ़ जाएंगी और कई लड़के चुप हो जाएंगे, क्योंकि सच तो ये है, ज्यादातर मर्द अट्रैक्शन के असली नियम को नहीं समझते। उन्हें लगता है लड़कियां सिर्फ बातों, चैट, हंसी और अटेंशन से अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। क्या आप जानते हैं क्यों? आप एक भी शब्द कहे बिना किसी लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक भी मैसेज भेजे बिना, एक सेकंड के लिए भी कॉल किए बिना आप एक लड़की को बहुत बुरे तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी प्लस एनर्जी प्लस टेलीपैथी का एक खतरनाक फ्यूजन। और आज आप ये खतरनाक कॉम्बिनेशन सीखेंगे। एक बार जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, लड़कियां आपको महसूस करेंगी, लड़कियां आपको मिस करेंगी, लड़कियां आपकी वाइब को पहचान लेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो माइनक्राफ्ट लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। स्टोइक टेलीपैथिक अट्रैक्शन, जहां शब्द काम नहीं करते लेकिन वाइब्स काम करते हैं। पार्ट 1, इनविजिबल प्रेजेंस। बिना प्रेजेंट हुए प्रेजेंट रहना। चुप रहना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एक कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहने वाले लोग कभी कभी वो लोग बन जाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा महसूस कराते हैं। सोचो, उस लड़की को मैसेज मत भेजो, उसे रोज की कहानी मत सुनाओ, रिएक्ट मत करो, उसे ये भी मत बताओ कि तुम हो। लेकिन एक दिन अचानक वो रुक जाती है, उसके मन में एक अजीब सी आवाज आती है, ये लड़का कहाँ है? तुम्हारा चेहरा उसके दिमाग में आता है, तुम्हारी शांत चाल, तुम्हारी बिना स्वार्थ की एनर्जी, तुम्हारा वो शांत कॉन्फिडेंस। वो खुद नहीं समझती वो तुम्हें क्यों मिस करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम चैट नहीं कर रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम इनविजिबल नहीं हो। तुम्हारा एक इम्प्रेशन है, तुम में एक वाइब है, तुम में एक एनर्जी है, जिसे कहते हैं एनर्जेटिक इम्प्रिंट। सभी लोगों में ये काबिलियत नहीं होती, कुछ लोगों में होती है। वे ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत गहरी होती है। उनका एक साइलेंट सिग्नेचर होता है, जो अगर आप नहीं चाहते तो दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है। साइकोलॉजी में इसे मेंटल इम्पैक्ट से समझाया जाता है और मेटाफोरिकल एक्सप्लेनेशन में इसे कहते हैं माइंड रेजोनेंस। जब आपका मन और उसका मन एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने लगते हैं, जैसे 88.3 FM और 88.3 FM एक साथ मैच करते हैं, तो दो लोग बिना शब्दों के, बिना किसी चीज के एक खिंचाव महसूस करते हैं। पार्ट 2, टेलीपैथी का पहला रूल, अपनी वाइब सेट करें। टेलीपैथी बाहर से शुरू नहीं होती, ये आपके अंदर से शुरू होती है। आपकी एनर्जी ठीक वैसे ही बाहर आती है जैसा आप सोचते हैं। अगर आपके पास रिस्पेक्ट, शांति, क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस है, तो आपकी वाइब नेचुरली उसके सिर पर हल्के से लगेगी। वो आपको फील करती है, उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन वो इसे फील करती है। और अगर आपके पास इंस्टेबिलिटी, लालच, डर, क्या वो मुझे नोटिस करेगी है, तो वो पैनिक से भरी एनर्जी उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है और वो धीरे धीरे दूर चली जाती है। तो पहला रूल सिंपल है, उसके बारे में मत सोचो, उसके लिए सोचो। हालांकि ये अंतर छोटा है, इसका असर बहुत बड़ा है। पार्ट 3, इमोशनल वैक्यूम। एक वैक्यूम बनाएं। अब असली गेम शुरू होता है। एक लड़की आपको तभी याद करने के लिए मजबूर होती है जब आप उसके अंदर एक खाली जगह बनाते हैं। ये है इमोशनल वैक्यूम टेक्निक। पहला स्टेप, अपनी एनर्जी वापस लें। आप जितना ज्यादा उसका पीछा करेंगे, वो उतनी ही तेजी से दूर चली जाएगी। स्टोइक रूल साफ है, जब आप अपनी एनर्जी वापस लेते हैं तो दुनिया आपको ढूंढने लगती है। तो कम बातें करना, कॉल न करना, कम कहानियां देखना, उम्मीदें खत्म करना, ये सब मिलकर उसके मन में आपके लिए एक खाली जगह बनाते हैं और ये खालीपन उसे बेचैन कर देता है। ये गैप टेंशन पैदा करता है, ये खालीपन ही पावर है। स्टेप 2, शांत मैग्नेटिक माइंड। टेलीपैथी तभी काम करती है जब आपका माइंड तूफान नहीं बल्कि एक मैग्नेट हो।
ज्यादा सोचना एनर्जी तूफान बन जाती है, शांत माइंड एनर्जी मैग्नेट बन जाती है। तो गहरी सांस लेना, जमीन पर टिके रहना, धीरे धीरे सोचना, कम रिएक्शन मोड, ये वाइब्स लड़कियों के सबकॉन्शियस में सबसे ज्यादा घुसती हैं। स्टेप 3, साइलेंट कमांड। अपनी आंखें बंद करो, बस अंदर एक सॉफ्ट मैसेज भेजो, तुम सेफ हो, तुम मेरे बारे में सोच सकती हो, खिंचाव महसूस करना ठीक है, मैं यहाँ हूँ। ये प्यार नहीं है, ये बस एनर्जेटिक परमिशन है। और हैरानी की बात है, ये सच है, लड़कियां इसे महसूस करती हैं। पार्ट 4, मिरर पुल टेक्निक। उसे अपनी फीलिंग्स महसूस कराओ। एक बात याद रखो, लड़कियां शब्दों से नहीं बल्कि वाइब्स से जुड़ती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उन फीलिंग्स को दिखाता है जो आप अपने अंदर रखते हैं। अगर आप अंदर प्यार रखते हैं तो उसे वो गर्माहट महसूस होती है। अगर आप अंदर शांत लव एनर्जी रखते हैं तो वो आग उसके अंदर भी जागती है। अगर आप स्थिर और कॉन्फिडेंट हैं तो उसकी नजरों में आपके लिए इज्जत पैदा होती है। और अगर आप खुद को मिस्टीरियस रखते हैं तो वो नेचुरली क्यूरियस हो जाती है। लेकिन अगर आप बेचैन, डरपोक, डेस्परेट हैं तो उसका सबकॉन्शियस माइंड आपको सबसे पहले दूर धकेलेगा। क्योंकि लड़कियां आपके शब्दों को नहीं दिखाती, वे आपकी अंदर की हालत को दिखाती हैं। पार्ट 5, एनर्जेटिक सिग्नेचर। हर आदमी के अंदर एक अनदेखी पहचान होती है, एक वाइब, एक इमोशनल छाप जो चुपचाप किसी और के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ देती है। आपकी मर्दानगी, आपकी शांत मौजूदगी, आपकी गंभीरता, आपका रहस्य, आपकी जमीन से जुड़ी एनर्जी। जब आप आसपास नहीं होते तब भी उसका दिमाग इन भावनाओं को खोजने लगता है। जब कोई लड़की आपकी वाइब की कमी से बेचैन हो जाती है तो आप जानते हैं आपका एनर्जेटिक सिग्नेचर उसके दिमाग पर छाप छोड़ गया है। स्टोइसिज्म कहता है दूरी से वैल्यू बनती है, वैल्यू से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से अट्रैक्शन पैदा होता है। ये दूरी उसे सोचने पर मजबूर करती है, लड़का इतना शांत क्यों है, वो दूसरों की तरह नहीं भाग रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये जिज्ञासा इमोशनल अटैचमेंट को जन्म देती है। पार्ट 6, टेलीपैथिक रूटीन। रोजाना के 5 स्टेप्स जो उसके मन में आपकी मौजूदगी को एक्टिवेट करते हैं। स्टेप 1, अपनी आंखें बंद करें और 5 मिनट के लिए जमीन पर टिके रहें। गहरी सांस लें, मन शांत रखें। स्टेप 2, अंदर से ठंडी, मुलायम, शांत एनर्जी फैलाएं। स्टेप 3, उसकी अभी की फीलिंग्स को पहचानें, वो क्या सोच रही है, कैसा कर रही है, बस देखें। स्टेप 4, एक साइलेंट मैसेज भेजें, तुम सुरक्षित हो, तुम महसूस कर सकते हो, मैं हूं। ये प्यार नहीं है, ये एनर्जेटिक परमिशन है। स्टेप 5, जाने दो, पकड़ो मत, खिंचाव खालीपन से आता है, ये टेलीपैथी की असली ताकत है। पार्ट 7, साइंस कि उसे खिंचाव महसूस होता है। जब कोई लड़की आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होती है, 3 साफ सिग्नल होते हैं। 1, अचानक आपकी कहानी ज्यादा देखी जाती है। 2, छोटे हिंट, इनडायरेक्ट सिग्नल। 3, आपके आसपास बातचीत करने की छोटी छोटी कोशिशें। इस समय आप पहले ही उसके माइंड स्पेस पर कब्जा कर चुके हैं। आखिरी नियम, आदमी को बनाएं, पीछा नहीं। अपनी जिंदगी खुद बनाएं, अपने लक्ष्य, अपनी वैल्यू, अपनी ग्रोथ, ये चीजें मैस्कुलिन फ्रीक्वेंसी बनाती हैं। जब आप अपने काम में डूबे होते हैं, एक लड़की इसे सबकॉन्शियस लेवल पर पहचान लेती है और टेंशन डबल हो जाती है, कभी कभी तो और भी ज्यादा।